सरू, जो हो गया वो ठीक है, जो आगे होगा वो देखेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम छोटी छोटी जीत एंजॉय करके उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। कम ऑन। दादी का सर जिन लोगों के सामने झुका था, उन्हीं के सामने तुमने उनकी इज्जत, उनका सम्मान उन्हें वापस दिला दिया। सरू, पूरी दुनिया के लिए इतना कुछ करती रहती हो, कम से कम कभी कभी अपने आप को भी क्रेडिट दे दिया करो। इट्स इंपॉर्टेंट। खुद के जहन को भी अच्छा लगता है। श्रेय तो आपको भी जाता है ना वेद सर? मुझे क्यों? अगर आप हमारा साथ ना देते तो ये कभी भी ना हो पाता। हमारी हर लड़ाई, हर जीत में आपका भी साथ है, उसमें आपका भी श्रेय है। सेम। आप जब साथ होते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन कामिनी जी को उनके पापों की सजा मिलना जरूरी है। लेकिन हमारा भी प्रण है, कामिनी नाम के दीमक से इस परिवार को छुटकारा दिला के रहूंगी मैं। वे जो एहसान तुमने इस घर पे किया है, उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। चंद्रकांत साहब, अन्नपूर्णा जी की सच्चाई, उनकी नेकी सबके सामने लाना बहुत लाजमी था, और ये मेरे अकेले का काम नहीं। जानता हूं, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये सब जो हो रहा है। चंद्रू, वेद ने जो किया वो हमारे सालों के रिश्ते की साख में किया। और रही बात इस लड़की की, तो इस उम्र में ये तो सीख ही गई हूं कि 2 पल के लिए हाथ मिलाने से रिश्तों की फितरत नहीं बदलती। अपने अपने होते हैं, पराए पराए। राम जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे सर से आज एक बहुत बड़ा संकट टल गया। इतनी परवाह हमारी फैमिली की, दादी की, तो प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं की? मुझे तो लगता है कॉलेज में पुलिस भी इसी ने बुलवाई थी। राम जी ऐसा ही अपना आशीर्वाद हमारे घर पे बनाए रखिए। एक और विपदा है इस घर में। उसे भी जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा दीजिए और हमारे परिवार की इससे रक्षा कीजिए। मत करो सरू, ये नफरत, ये नाराजगी भी खत्म हो जाएगी सरू। सच बाहर आने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंस। सरू, कामिनी जी और चंदा कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे?
पता नहीं सरू के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो मेरा हर प्लान फेल करवा देती है, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस और हिम्मत ना सर से ऊपर चला गया है। तो नानी हम उसे बता क्यों नहीं देते कि उसकी माँ हमारे कब्जे में है, सो दैट हम उसे और अच्छे से ब्लैकमेल करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं। देन व्हाई नॉट? नहीं अनिका, क्योंकि सरोजा हमारा ब्रह्मास्त्र है जो हम सिर्फ सही वक्त पर और एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सरोजा का हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस वक्त सरू से निपटने के लिए मैं ही काफी हूँ। प्रॉपर्टी पेपर्स तो मैं छीन कर ही लूंगी। लेकिन नानी आप समझ क्यों नहीं रही है? हम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कहीं मेरा पहला प्यार अधूरा ना रह जाएगा। मेरी बुआ, मेरी जो लव स्टोरी अभी शुरू ही हुई थी, सीधा क्लाइमैक्स तक पहुंच गई। एक लौता सच्चा प्यार था मेरा, वो भी जेल चला गया। ओह गॉड, इसका फिर शुरू हो गया। I just can't take it. नानी, she is an idiot. नौटंकी। Idiot? You idiot! एक तो मेरे प्यार का सूरज वहां डूब रहा है, ये अक्लू का मुझे इडियट बोल के चली गई। एक आशिक की हाय लगी कि तुझे तेरा भी प्यार अधूरा रहेगा। अनिका की बच्ची, जो कुछ भी हुआ है ना तेरी वजह से हुआ है, और अब तू लेडी देवदास बन के खड़ी है इधर। वैसे तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना लोगों का दिमाग और जिंदगी दोनों खराब हो जाते हैं। तो बहुत कड़वी बात कर दी बुआ आपने। आपके जीवन में मेरे सूरज जैसा क्यूट लड़का आया नहीं होगा ना कभी। आपने मुझसे वादा किया था कि सूरज अगर आपका नाम नहीं लेगा तो आप उसे जेल से छुड़वा दोगे। चलिए चल जा, अपने हिस्से का पैसा ले ले और जा छुड़ा ले उसे। जुबान दी थी आपने। तूने भी तो जुबान दी थी ना। मेरा काम किया मेरा काम। उल्टा सब कुछ बिगाड़ दिया। सरू के नाम पे अभी भी प्रॉपर्टी पेपर्स है, समझी? ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ना तो सोच भी नहीं सकती है चंदा। बस चुपचाप अपना काम कर, अपने हिस्से के पैसे ले और निकल यहाँ से। और तब तक नो रोना धोना, नो ड्रामा, ठीक है? चल जा। क्या तुम कभी सोच सकती थी कि वो चाय वाला लड़का बनमस का वो चंदा का बॉयफ्रेंड है? वाह! हाँ, इसीलिए तो चंदा उस सूरज को जेल से बाहर निकालने के लिए इतना फड़फड़ा रही थी। और आपने देखा ये दोनों बिल्लियां कैसे एक दूसरे को ही नोच रही है। अब उठाएंगे अपने डर का पूरी तरीके से फायदा।